विधाननगर के सबसे बड़े सिंडिकेट माफिया सव्यसाची दत्ता को पुलिस ने बीती रात राजार हाट में मौजूद उनके घर से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एक वसूली का बड़ा कार्टेल चलाते थे। कहा जाता है कि 2016 में शेख हसीना को खुद ममता बनर्जी को फोन करके इस जबरन वसूली करने वाले गिरोह की शिकायत की थी। हालांकि सव्यसाची दत्ता खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पॉलिटिकल वजहों से फंसाया गया। পুরোটাই ফলস ফেব্রিকেটেড। কেন তাহলে হঠাৎ করে একজন ব্যবসায়ী এরকম অভিযোগ করতে গেল কেন? তিনি নিজেই বিধাননগর নর্থ থানায় 2018 সালে অ্যারেস্ট ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় ফ্রড কেসে অ্যারেস্ট হয়েছে। সেই সময় তার পরিবারের লোক এবং একজন বিজনেসম্যান এসেছিলেন আমার কাছে, তারপরে 2018 জেল করে দেওয়ার জন্য। এদিকে প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে। নিশ্চয়ই। सव्यसाची दत्ता विधाननगर नगर निगम के पहले मेयर रह चुके हैं और राजारहाट न्यू टाउन क्षेत्र से विधायक भी रहे। एक समय वो ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। हालांकि 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन 2021 में वो दोबारा टीएमसी में लौट आए। जांच एजेंसियां नगर निगम से जुड़े कुछ फैसलों, ठेकों और वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। एजेंसियों को कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत मिले हैं जिनका सीधा कनेक्शन सव्यसाची दत्ता के साथ है। टीएमसी नेताओं पर जिस तरह अंडे से अटैक हो रहा है, उसे बीजेपी जनता के आक्रोश का नया तरीका बता रही है। कह रही है कि टीएमसी नेताओं की वजह से बंगाल में अंडा महंगा हो गया है। नए तरीका है विचार का। वे लोग इतना थक गए इन लोगों को देख देख के। अभी ना ये भड़स निकल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। तो गोबर देखे हैं, अंडा देखे हैं। विधाननगर में अंडा का दाम 2 तरह का अंडा है, एक खाने वाले और एक फेंकने वाले। फेंकने वाले अभी 20 रुपया और खाने वाले भी 10 रुपया। तो क्या करें, ये ठीक नहीं है। विचार कोर्ट में होनी चाहिए, पुलिस के हिसाब ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर भी लोग का भड़ास तो होगा ही। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने किस मामले में सव्यसाची दत्ता को गिरफ्तार किया है। मामला साल्ट लेक के कारोबारी मधुसूदन चक्रवर्ती की शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2018 में दत्ता ने फोन करके कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित के मुताबिक उस समय उनकी पत्नी कैंसर का इलाज करा रही थी, लेकिन सव्यसाची दत्ता के दबाव में आकर उन्हें रंगदारी का पैसा देना पड़ा था। जो जैसा कर्म किया है उसका वही परिणति है। हाँ। अगर कुछ किए हैं और वो बीएनएस को अट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो होना चाहिए लॉ ऑफ द लैंड अनुयायी वही होगा, वही हो रहा। पिछले 15 साल तक टीएमसी की सरकार में रंगदारी, तोलाबाजी, सिंडिकेट सिस्टम चलाने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि सरकार बदलते ही उनका बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फलता का पुष्पा यानी जहांगीर खान डायमंड हार्बर मॉडल का पोस्टर बॉय था, लेकिन सरकार बदलते ही अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड झुक गया, चुनाव छोड़कर भाग गया। लेकिन जहांगीर खान बहुत दूर तक नहीं भाग पाया। बंगाल पुलिस ने उसे नेपाल बॉर्डर से उठा ही लिया। जहांगीर खान को भारी सुरक्षा के साथ साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जहांगीर खान की फलता में कैसी दहशत थी, आप पीड़ित से खुद सुन लीजिए और समझिए कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी जरूरी क्यों थी। उसका कंप्लेंट हम बहुत आदमी कंप्लेंट किया था। हमारा कंप्लेंट में अरेस्ट हुआ था, ठीक है, अरेस्ट हुआ। पूरा लूटपाट धंधाबाजी करता था, आदमी को मार धर करता था कि वो बहुत आदमी को मार भी दिया, ठीक है, उसको मिला ही नहीं। ऐसा अत्याचार चलाता है फलता को। और उसको किसका नहीं आएगा, पार्टी को नहीं आएगा उसको मारेगा, उसको दुकान भांगेगा, लूट करेगा। पूरा लूट ही चलता है। उसे जन्मदिन होगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत तरीके पैसा लेता है। और आपसे कितना मांगा था? जब 50,000 देना ही पड़ेगा। इस साल में हम नहीं दिया तो ऑफिस में बुला के हमारा किस्ती दिया बहुत। अब बीजेपी करता है, मालूम है, अब बीजेपी करता है। जहांगीर खान अभिषेक के डायमंड हार्बर मॉडल का स्ट्रॉन्ग मैन था। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग,
वोटर को धमकाना ये उसका काम था। लेकिन अब उसका डर खत्म हो चुका है। जहांगीर कानून के शिकंजे में है और अब पब्लिक फाल्ता में उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर रही है। सोमवार को जैसे ही लोगों को पता चला कि जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, फाल्ता में उसके ऑफिस में लोग टूट पड़े, जमकर बवाल हुआ। फाल्ता में जनता के आक्रोश की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। भीड़ जहांगीर खान के ऑफिस के बाहर खड़ी है। एक शख्स ईंट से उसकी गाड़ी को तोड़ रहा है, उसके शीशे पर ईंट चला रहा है। दूसरा शख्स लोहे की रॉड से जहांगीर खान के ऑफिस के ताले तोड़ रहा है। बंगाल में सौगत रॉय पर अंडे फेंकने की शुरुआत हुई थी। अभिषेक बनर्जी पर भी भीड़ ने अंडे फेंके। इसके बाद एग अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। अंडा भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी और सिंडिकेट सिस्टम के खिलाफ जनता गुस्से का प्रतीक बन गया। बंगाल में भ्रष्टाचार पुरुष करे या महिला, सबका इलाज अंडे से हो रहा है। महिलाओं की भीड़ ने टीएमसी की एक महिला नेता को घेरा हुआ है, तभी उसके सिर पर अंडा तोड़कर डाल दिया जाता है। तस्वीरें श्यामपुर की हैं और जिस महिला पर अंडे फेंके गए वो हमरादह ग्राम की प्रधान मौसमी माइती हैं। टीएमसी सरकार के दौरान मौसमी ने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सरकारी स्कीम में जमकर रिश्वत वसूली थी। उस वक्त तो लोग कुछ नहीं कर सके, लेकिन सरकार बदलते ही जनता का आक्रोश सामने आ गया। ग्राम प्रधान रोती रही और लोग उस पर अंडे डालते रहे। लंबे समय तक जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करने के बाद अब उन्हीं बेबस आम लोगों ने उन पर अंडे फेंके हैं और वो अब बुरी तरह रो पड़ी हैं।